लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये कहाँ पे होता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी वर्ड को समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटो मीन्स होता है, एक वर्ड होता है फोटॉन। फोटॉन मतलब एनर्जी पैकेट। आप इसको एक एनर्जी का पैकेट मान सकते हो फोटॉन को, और इस फोटॉन की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ की फॉर्मेशन की बात हो रही है। और कौन सी चीज़ की फॉर्मेशन की बात होगी? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। मतलब इसको हम दो नाम दे देते हैं, या तो हम इसको शुगर बोल देंगे या तो ग्लूकोज। दोनों कंडीशन पे दोनों नाम सही हैं। कभी शुगर लिखा हुआ मिलता है, कभी ग्लूकोज मिलता है। अगर ये कंबाइंड हो जाता है, कई शुगर मिल जाते हैं, कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है या तो स्टार्च बन जाता है। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? एक तो होती है CO2 की ज़रूरत और दूसरी होती है H2O की ज़रूरत। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो CO2 है और दूसरा क्या है? H2O है। इतनी बातें हैं। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगी, ये प्रोसेस होगी लीफ के अंदर। मतलब कि हम किसी प्लांट की लीफ को देखेंगे जो ग्रीन कलर की दिख रही है हमें, ये ग्रीन कलर की लीफ जो होगी, इसमें बीच में ये बीच वाली लाइन मिड रिब होती है और ये किनारे किनारे वेन्स हैं, ये वाटर को सप्लाई करेंगी प्लांट की लीफ में। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लांट की लीफ में वाटर कहाँ से आता है। मतलब फोटोसिंथेसिस को अगर CO2, H2O और सनलाइट की ज़रूरत है, इस फोटॉन की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें इस पत्ती के अंदर कैसे एंट्री करेंगी, पहली बात ये समझना है। तो लाइट इसके वाटर इसके अंदर एंट्री करेगा जाइलम के थ्रू। मतलब रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और वो जाइलम के थ्रू सीधा आएगा किसके अंदर? लीफ के अंदर। तो जाइलम के थ्रू इसमें वाटर आ गया। दूसरी बात आती है कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी सनलाइट की। तो सनलाइट जो होता है लीफ के अपर एपिडर्मिस से आता है। अपर एपिडर्मिस मतलब लीफ का ऊपर वाला पोर्शन जो है। और तीसरी चीज़ हम क्या कह रहे हैं, इसमें ज़रूरत पड़ती है CO2 की। तो ये CO2 जो एंट्री करता है लीफ के लोअर एपिडर्मिस से एंट्री करता है। मतलब ये पत्ती है तो इस पत्ती के नीचे की साइड से एंट्री करेगा इसमें CO2। ये चीज़ें इसमें एंट्री कर गई। अब ये तो समझ में आ रहा है कि सनलाइट मान लो ऊपर की सरफेस से आ गया और वाटर जो है जाइलम के थ्रू आ गया, तो CO2 को एंट्री करने के लिए कुछ पोर वगैरह होना चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते बने होने चाहिए लीफ में जिससे CO2 एंट्री कर सके और जब O2 को रिलीज करना हो तो O2 को रिलीज कर सके। तो इसके लिए इसमें पत्ती को अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो उसकी लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होता है। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। स्टोमेटा दो स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है जिसे बोला जाता है गार्ड सेल। और ये दोनों गार्ड सेल जो होती हैं ये लिविंग होती हैं। गार्ड सेल जो हैं ये लिविंग हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ये दोनों सेल मिलकर स्टोमेटा बना रही हैं। इसके आसपास भी बहुत सारी सेल होंगी, हालांकि ये गार्ड सेल नहीं है, लेकिन इसके पास में जो सेल्स हैं हम उसी को बना रहे हैं कि स्टोमेटा की ये आसपास की सेल हैं। अब स्टोमेटा काम क्या करता है, सबसे पहले आप समझिए इसको कि अगर लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना है तो इन करने के लिए स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और इसी स्टोमेटा के सहारे लीफ में क्या एंट्री कर जाएगा? CO2 एंट्री कर जाएगा। मानो अगर O2 को रिलीज करना है तो O2 भी इसी रास्ते से रिलीज करेगा। मतलब कि जैसे हमारा नोज काम करता है, नोस्ट्रिल काम करता है, सेम उसी तरह पत्ती में स्टोमेटा काम करता है। स्टोमेटा जब किसी चीज़ को इनहेल करना है तो ओपन हो जाएगा
और जब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है तो वो क्लोज रहेगा। ये हो गया स्टोमेटा की बात, ठीक है। और इसी स्टोमेटा से क्या एंट्री करता है लीफ में, CO2 एंट्री करता है। हाँ, ये सारी चीज़ जब इसमें एंट्री कर जाती हैं तो ये पत्ती जो प्रोडक्ट बनाती है C6H12O6 बनाती है, और दूसरा बाई प्रोडक्ट जो बनाती है वो क्या बनाएगी, ऑक्सीजन को बनाती है, ठीक। ये हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो जो चीज़ें लग रही हैं और जो जो चीज़ें उसमें रिलीज हो रही हैं। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं कि आखिर अगर ये प्रोसेस हो रही है, ये सारी चीज़ें यूज होके और ये ग्लूकोज बन रहा है, तो उसके लिए कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। तो ये प्रोसेस हम बताते हैं आपको कि ये प्रोसेस होती है प्लांट की लीफ पे, लीफ की सेल पे। आप ऐसे देखिए कि अगर हम प्लांट के अंदर जो लीव्स प्रेजेंट हैं उसको हम देखें, अगर एक लीफ को निकाल के देखें तो लीफ जो होगी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होगा, और प्लांट की सेल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सेल वॉल भी होगी, और सेल वॉल के अलावा इसमें लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है बीच में, और ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसके चारों तरफ घूमता हुआ प्रेजेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट, और यही मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस वाली। मतलब पत्ती की जो सेल्स होती हैं उस सेल्स में एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, और ये सेल ऑर्गेनेल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसे हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, ठीक है। हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं इधर, कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब क्लोरोप्लास्ट में जाती हैं तो ये फूड को कैसे बनाता है। आप देखिए, अगर किसी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा तो मान लीजिए इस क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये बाई लेयर होगा, बाई लेयर मतलब ये 2 लेयर से बना हुआ होगा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोला जाता है स्ट्रोमा। इस जेली लाइक सब्सटेंस को बोला जाएगा स्ट्रोमा, और इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये अपनी कॉपी क्लोरोप्लास्ट खुद बना सकता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बीच में जिसे बोला जाता है ग्रैना। अब एक ग्रैना पूरे क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रैना प्रेजेंट रहेगा। और एक ग्रैना पूरे का नाम होता है, मतलब कि ये जो कई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कई दिख रहे हैं ना, 4-5 दिख रहे हैं, तो इनको पूरे को नाम दिया जाएगा, तो इन्हें बोला जाता है ग्रैना, और एक को नाम दिया जाता है ग्रैनम या थैलेकॉइड, ठीक। तो उसके बाद क्या है कि अब इसी में हमें समझना है कि ये कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। तो हमने क्या बताया कि प्लांट में सबसे पहले एंट्री करेगा H2O एंट्री करेगा, और दूसरी चीज एंट्री करता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है कि इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए काम करता है क्लोरोफिल। इसको ट्रैप करने के लिए काम करेगा क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये जो थैलेकॉइड बनाए हैं, एक थैलेकॉइड, इसको अगर एक की बात करें तो इसमें चारों तरफ इसके प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, इसी में चारों तरफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और यही लाइट के एनर्जी पार्टिकल को ट्रैप करता है। मतलब कि लाइट में जो फोटॉन्स आते हैं, जो एनर्जी पार्टिकल होता है, उस एनर्जी पार्टिकल को ट्रैप करने का काम कौन करेगा, यही क्लोरोफिल। ऐसे समझ सकते हैं एक सिंपल भाषा में कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल का काम एग्जैक्टली पता हो गया, और दूसरी बात आती है कि क्लोरोफिल का लोकेशन क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक।
अब काम करने वाली बात आती है कि ये काम कैसे करते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो ये ग्रेनम है। H2O जब एंट्री कर गया और उसके साथ सनलाइट एंट्री कर गई तो एक बाई प्रोडक्ट निकालता है जो बहुत फेमस है कि प्लांट हमेशा क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, O2 को रिलीज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये दो स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए। दो स्पेशल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो होगा ATP। ATP जो होता है, ATP है, ATP को अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब ATP ये जहाँ पे नाम आ जाए, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बाइक में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, उसी तरह हमारी बॉडी की सेल्स पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जो एनर्जी यूज होगा वो एनर्जी होगा ATP। ATP को हमेशा पूछा भी जाता है ये कि ATP क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक, ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, या तो इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये ATP यहाँ पे बना, और ATP के अलावा इसमें एक चीज़ और बनता है NADPH। ये दो चीज़ें बनेंगी इसमें। और NADPH कहाँ पे यूज होगा? NADPH किसी चीज़ की एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या बताया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है, मतलब कोई चीज़ बन रही है, तो कोई चीज़ बन रही है तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो उस एनाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? NADPH। मतलब जनरली सेल की जो एक्टिविटी होती है उसमें कई जगह पे यूज होता है NADPH फॉर दी सिंथेसिस, किसी चीज़ की सिंथेसिस की बात की जाएगी तो, ठीक। तो ATP और NADPH दोनों बन गया। अब क्या होगा कि अभी हम इसको यहाँ पे रेज कर दे रहे हैं, और ये जो भी फंक्शन होगा अभी जो बताएंगे ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर होगा। कैसे होगा हम समझाते हैं आपको कि ये ATP और NADPH ये दोनों मिलके ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? CO2 के साथ, ठीक है। मतलब कि जब ये दोनों चीज बन गई तो इस सेल इस स्ट्रोमा के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या एंट्री कर गया? CO2 एंट्री कर गया। अब CO2 एंट्री कर गया तो CO2 एंट्री करने के बाद ये दोनों मिलके रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बन गया इनकी दोनों की और इनकी हेल्प से। और जो दूसरा बचा हुआ प्रोडक्ट है वो बच जाएगा ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई था तो एक्टिव था, यूज हो गया तो ये ADP हो गया। दूसरी बात है कि NADPH, इसका H यूज हो गया, और उसके बाद बच गया NADP। अब ADP और NADP ये दोनों एंट्री कर जाता है फिर से कहाँ पे? ग्रेना के अंदर। मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि पहला स्टेप जो है उसमें ये जो लाइट एनर्जी होती है, ये लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट जो है लाइट एनर्जी है, ATP जो है केमिकल एनर्जी है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इसके बाद ये दोनों मिलके इसके साथ रिएक्शन किए 6CO2 के साथ, और रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज बन गया। और ग्लूकोज के अलावा जो ये दोनों पार्टिकल यूज हुए थे, ये दोनों यूज होने के बाद एक NADP बन गया और एक दूसरा ADP बन गया, और ये दोनों फिर से आके यूज हो गए। अब यहाँ पे जब ये फिर दोनों आ गए तो फिर H2O और सनलाइट आएगा तो फिर से ये ATP और NADPH बन जाएंगे, फिर से 6CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, एक साइकिल हो रही है, मतलब कि इस साइकिल को बोला जाता है केल्विन साइकिल, ठीक है। और ये केल्विन साइकिल यहाँ तक नहीं लेंगे, केल्विन साइकिल की बात हम यहीं पे करेंगे, ठीक। केल्विन साइकिल हो गई। अब
ये यहाँ तक की बात तो क्लियर है। लेकिन दूसरी बात आती है कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। तो आप जो ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, ये ग्लूकोज सिंथेसाइज होने वाली प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन को, इधर के रिएक्शन को, मतलब कि ATP NADPH और 6CO2 ये सब मिल के जो ग्लूकोज बना रहे हैं, इस वाले पूरी प्रोसेस में कहीं पे लाइट का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। और इधर जो है लाइट का यूज हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ तक समझ लिए कि कैसे ग्लूकोज किसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है और क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं, यहाँ तक हम सारी चीज़ें समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि थोड़ा सा अलग से समझेंगे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को। केवल 1 मिनट का है ये। अगर कम समझ में आया है आपको तो इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ आप लिख लें लाइट रिएक्शन और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन होगा ग्रेना पे और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा पे। लाइट रिएक्शन में यूज किन किन चीज़ों का होगा? H2O प्लस सनलाइट का यूज होगा। और रिलीज क्या होगा? O2 प्लस NADPH, O2 NADPH और प्लस में इसमें और निकल आएगा ATP। ये 3 चीज़ें। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें यूज किसका होगा। यूज होता है NADPH का, NADPH का यूज होगा और NADPH के साथ जो ये ATP रिलीज हुई है प्लस ATP यूज होगी और ATP के साथ यूज हो जाएगा CO2। और रिलीज क्या होगा? रिलीज होता है C6H12O6 रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा ग्लूकोज। मतलब रिलीज होने वाली और चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें किन चीज़ों का यूज ग्रेना में हो रहा है या लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है और डार्क रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, यही दोनों प्रोसेस हैं। ठीक, और ये डार्क रिएक्शन को एक नाम और दिया जाता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल अगर कहीं पे नाम आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे बात हो रही है डार्क रिएक्शन की। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है उसको भी हम समझ लेते हैं, 1 मिनट का है वो भी, कि अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस में सनलाइट यूज हो रही है और रिलीज क्या हो रहा है? C6H12O6। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। ये रिएक्शन जो है ये 2 टाइप से कभी कभी देखने को मिलता है कि ये आपको उस तरह से बुक में देखिएगा तो जनरली आपको यही रिएक्शन मिलेगा, इस तरह से लिखा। और आपकी NCERT में आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसलिए बता रहे हैं 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस में सनलाइट यूज हुई और क्या यूज हुआ? किसके अंदर हुआ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये यूज होने के बाद C6H12O6 बनाया और प्लस में 6H2O रिलीज हो गया। ये हो गया। ठीक, रिएक्शन दोनों सही हैं, थोड़ा सा बुक वाइज अलग कर दिया गया है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो ये है।
ठीक है। और यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। अगर इसके संदर्भ में कोई डाउट है किसी का तो कमेंट कर सकता है, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे।